परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में तथा अविन बाबू की श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज सत्संग में उपस्थित, ऑनलाइन में उपस्थित सारी अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का यथायोग्य स्थान पर मेरा राजय गुरु और प्रणाम। आज परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर वर्तमान युग का एक आश्चर्य विषय है, क्योंकि वर्तमान युग कली युग है। कली युग में, कली का मतलब पाप, पाप का राज में आए पूर्ण ब्रह्म नारायण स्वयं, और पापी लोगों को मतलब कोली का जितना आदमी है सब आयु कम है, धैर्य कम है, विश्वास कम है, साधना कम है, और एक कमा आदमी के लिए भगवान जल्दीबाजी से कैसे ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं इसका उपाय निदान बताए हैं। यही निदान या उपाय ही श्रेष्ठ युग बना दिया इस कली युग को। हम लोग कभी नहीं सुने हैं कि पापी लोगों के उद्धार के लिए कोई अवतार महापुरुष अवतारण किया। इस पहला बार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण के रूप में आए थे ठाकुर जी, उन्होंने उस समय बतलाए थे परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस बार इस तरह नहीं बता सके, क्योंकि कली युग में साधु का संख्या है ये नहीं, एकदम नहीं के बराबर। इसीलिए इस बार क्या बताए, धर्म যখন বিপাকী বাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায় প্রেরিত তখন আবির্ভূত হন পাপী পরিত্রাণ পায়। मतलब पापी तापी कुछ आदमी जुटा है ठाकुर जी के पास, और हर पापी को ठाकुर जी ने नफरत नहीं किए, दूर नहीं भगाए, हटा दिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी का सिद्धांत बदल दिया हम लोगों का। ठाकुर जी ने बतलाया कि हर आदमी ईश्वर का पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा अमृतस्य पुत्री। तो तुम लोगों का पिता का गुण तो पुत्र पुत्री में रहेगा ही, इसीलिए तुम लोगों का देवो गुण है ये है। प्रवृत्ति के चलते आदमी कुछ भी गलती सबको दूर भगा दिया, देवो मानव में परिणत कर दिया, ब्रह्म मानव में परिणत करके निर्मल चैतन्य राज में ले गए। शरीर में स्वर्गवास किसको कहलाता है वो करके दिखाए। और ठाकुर जी का सिद्धांत है कि कोई भी आदमी इस दुनिया में खराब है ये नहीं, क्योंकि जिसका पिता स्वयं विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उसका पुत्र, उसका पिता का गुण उसका अंदर में है ये है। तुम लोग प्रयास करो देवो भाव को जागृत करने का, असुर भाव का नहीं। असुर भाव का जागृत करोगे तो असुर बन जाएगा, देवो भाव का जागृत करने से देवता बन जाएगा। हम लोगों को तो उद्देश्य है यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ईश्वर प्राप्ति ही हम लोग का जीवन का एकमात्र मकसद है। यही मकसद पूरी करना है तो हम लोग को बुरा नहीं देखना, बुरा सुनना नहीं, बुरा चर्चा नहीं करना। करने से सारी बुरा मेरे अंदर आ जाएगा, हम कभी अच्छा नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सबका अंदर में जो अच्छा चीज भी है वही देखने का प्रयास करो, उसी को जागृत करो, उसी को आगे बढ़ाओ, तुम अपने आप अच्छा हो जाओगे। तो हम लोग को अच्छा बनाने के लिए ठाकुर जी सारी तरीका बता दिए। पहले बोले कि नाम का अनल जालो, नाम अनल का मतलब आग,
नाम का आग जला के रखने के लिए बोले। हर हमेशा के लिए नाम करते रहो, रटते रहो। नाम अगर छूट जाए, मतलब भागवत का प्रथम अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण जी को पूछे युधिष्ठिर जी ने कि कोली प्रारंभिला कुंपित कलेवर की हवे जीवेर गति कहो गदाधर। गदाधर तब बोल रहे हैं क्या कि नहीं, जीव के उद्धार के लिए हमें जुग जुग में अवतार। नाम हुतासन मतलब आग स्वरूप, और कोली मतलब पाप, तुला राशि, आग के सामने तुला कुछ नहीं है, भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए तुम लोग अपने सुरक्षित के लिए एकदम अजपा नामे करो रे नेशा। नाम और दोनों टाइम ध्यान सुबह एवं शाम जरूर करना, और हर हमेशा के लिए नाम और ध्यान में मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, तब तुम सुस्त रहोगे। और जितना माना काम करे, दोनों हाथ से, दोनों पैर से, दोनों दिमाग से सब कुछ करो, फिर भी तुम टलोगे नहीं, तुम्हारा निशाना ठीक रहेगा। अंदर में अगर नाम का आग जला रहे तो तुम्हारा हाथ में काम करो, मुंह में अंदर अंदर नाम रटते रहो, और ध्यान करने के लिए चिंतन रखो। थर्ड आय, तृतीय नेत्र, त्रिकूट में बैठे हुए हैं मेरा इष्ट, मेरा गुरु। यही सोचते रहना, चिंता करते रहना, गुरु का मूर्ति चाल चलन कथनी, और उसी के आदेशों को पालन करते हुए सारी काम में लिपटा रहने से भी कोई भी तुमको बिगाड़ नहीं सकते हैं, विचलित नहीं कर पाएंगे। यही है मेरा नाम ध्यान का उद्देश्य। आज हम चर्चा करेंगे नाम का मतलब क्या है, नाम कैसे किया जाता है, नाम के साथ ध्यान क्यों जरूरी है, और नाम ध्यान ही इस धरती का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ नाम ध्यान से। ठाकुर जी का कहना है कि जाइगोट फॉर्म के पहले नाम ध्यान का स्पंदन से ही तुम्हारा जन्म हुआ था, और स्पंदन 3 प्रकार के नाम है। नाम ध्यान करने से तुम्हारा धुनात्मक, ध्वनात्मक और भावात्मक, ये 3 प्रकार का नाम है। और नाम करने से क्या होता है, धुनात्मक नाम स्पंदन प्रधान, जहां पर ध्वनि सुनाई नहीं जाए फिर भी धुन का जो है आभास मिलता है। धुन जहां पर ध्वनि या नाद, वहां ध्वनात्मक हो जाता है। और भावात्मक नाम किस तरह, काली कृष्ण कोई भी देव मूर्ति कल्पना करके आदमी जो नाम ध्यान पूजा साधन करता है उसको भावात्मक नाम कहता है। स्पंदनात्मक नाम नामी के प्रति अनुराग लेके करने से जल्दी फल मिलता है, क्योंकि हमारा शरीर का हर कोष सेल इस स्पंदन से ही सृष्टि हुआ है। नाम अनुपातिक हम लोगों का कौशिक संहति सारा प्रबंध मिलता है, बोधि बढ़ जाता है, व्यक्तित्व बढ़ जाता है, सदगुरु के प्रति ठान सुकेंद्रित होते हुए नाम करना जरूरी है, या तो कंसेंट्रेट नहीं बन पाएंगे। सुकेंद्रित होने से मनुष्य का सब कुछ का विकास संभव होता है। इस नाम को आदि नाम कहला जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने बोले हैं कि रा स्पंदनात्मक नाम है, तो राधा स्वामी का रा पुश या धक्का, धा सेंसेशन, स्वामी टू एंड फ्रो मोशन, और
टोटली एक वाइब्रेशन मतलब स्पंदन। ये उच्चारण करने से क्लींग रूंग इत्यादि जैसा नाम ऐसा नहीं होता है। इसका धुन को अनुभव किया जाता है। हर कोश सेल स्पंदित हो उठता है। शब्द स्वरूप यही नाम और निजो नाम है, मन अपने धर ले। मतलब हम लोग का हर आदमी का जन्म हुआ था 30 लाखों बार पशु जोनि के बाद। 84 लाखों में से ये सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य का जन्म हुआ। 4 लाख बार हम लोग को मनुष्य जीवन के बाद श्रेष्ठ गुरु सदगुरु गुरु का गुरु जो पुरुषोत्तम है, ये जुगो पुरुषोत्तम का दीक्षा मिलता है। हम लोग कितना भगवान है कि हम लोग का स्टेज अभी अंतिम स्टेज है। जिसका माथा ऊपर में रहता है वो श्रेष्ठ बुद्धिमान जीव होता है। सारी भगवानों का माथा के जैसा आदमी का भी माथा ऊपर में रहता है। और जितना पशु जंतु जानवर कीट पतंग सबका माथा बॉडी का बराबर लेवल में रहता है। वो लोग श्रेष्ठ नहीं होता है। इसीलिए बुद्धि में से साधना से सब किस्म से वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो हम लोग का इस श्रेष्ठ जीव होने के नाते श्रेष्ठ चीज भी मिला है। हम लोग नाम करने के लिए श्रेष्ठ बीज मंत्र मिला है था। कुछ नहीं, गो मकान थे, हम लोग का भी सब कुछ थे, बच्चा बुतरू पत्नी स्वामी सब कुछ। अब सब छोड़ के हम लोग चले आए इस जन्म में। और कुछ यादें नहीं रहा कि हम लोग अगला जन्म में कहाँ कहाँ हम लोग का मकान था, घर था, कौन कौन मेरा माँ बाप पत्नी पुत्र था, कुछ नहीं याद है। कुछ बरस के बाद इस जन्म का भी इस मकान लड़का लड़की पुत्र बेटी बेटा सब रिश्ता खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा। हमरा कितना नाम रखे थे, सारी नाम भी भूल गए। मेरा पिताजी मेरा माताजी कितना आदर करके मेरा नाम रखे थे। 4 लाख बार ऐसा करके हम लोग घूमते रहा, एको बार का कुछ याद नहीं रहा। इस बार भी बहुत जल्दी भूलने वाले हैं, 2 10 20 साल के अंदर। तो हम लोग का असली नाम है क्या? ठाकुर जी। हम लोग प्रेयर के समय रोज याद दिला देते हैं ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा यही नाम हो निज नाम है, मन अपने धर ले। कौन नाम? जो बीज मंत्र आपको मिला है दीक्षा के समय, जो नाम भगवान ने सिखा दिए, वही बीज मंत्र आपका अपना नाम है। और वही दयाल धाम से अपना जन्म हुआ है। तो हम लोग जहाँ से सृष्टि हुए हैं वही हम लोग को विलीन हो जाना है। इसीलिए इतना दिन के बाद 84 लाख जनी परिभ्रमण भटकते हुए आज श्रेष्ठ जन्म में श्रेष्ठ गुरु मिलने के बाद श्रेष्ठ बीज मंत्र मिला। और हमारा असली नाम क्या है? वही नाम मेरा जपना रटना, हर हमेशा सोचना, इष्ट गुरु मूर्ति को चिंतन में लाना, यही मेरा साधना है। और कुछ काम नहीं है। आचार्य देव श्री बरदा ने एक दिन बोल रहे थे कि हम लोगों का इस धरती पे आने का मकसद मतलब एक ही है, सिर्फ ईश्वर प्राप्ति। और इसीलिए सिर्फ नाम करना, हर हमेशा के लिए नाम नहीं छोड़ना। तो यही नाम हो निज नाम है, मन अपने धर ले। ये नाम असली नाम कैसे? मतलब इतना नाम जो हम लोगों को मिला था माँ बाप से, सारी भूल गए और जरूरत भी नहीं पड़ता है। और इस नाम को नहीं छोड़ने का मतलब ये नाम हमको छोड़ेगा नहीं। ये मेरा आदि सत्ता है, यही मेरा बचने का, बढ़ने का, मिलने का, ये मेरा ध्येय वस्तु है, यही हमको साधना है,
इन्हीं से हमको मिलना है, वही है मेरा परमात्मा, हम है जीवात्मा। इस जीवात्मा से परमात्मा का मिलन का नाम ही है योग, और वही है साधना। तो इसीलिए हमको उद्धार करने वाले, हमको निर्मल चैतन्य राज्य में ले जाने वाले, हमको मनुष्य जीवन खत्म करने वाले, हमको देव जीवन ब्रह्मी जीवन में ले जाने वाले, यही है बीज मंत्र, यही है नाम। इसीलिए ये हमेशा हमको छोड़ते नहीं। अगर हम पकड़ के रखें तो उन्होंने हमको पकड़ के रखेंगे। मृत्यु तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो शरीर का मृत्यु के बाद भी उन्होंने मेरा साथ रहेंगे, जीवात्मा के साथ परमात्मा रहेंगे, और हमको सही रास्ता दिखा के, सही राह दिखा के हमको ले चलेंगे अपना भाषा या अपना अवस्थान जहाँ रहते हैं तहाँ हमको भी ले चलेंगे। जन्म मृत्यु के पार में चले जाएंगे। यही जन्म लास्ट जन्म हो जाएगा अगर उसको ठीक से पकड़ सके तो यही नाम है, आदि नाम है, मतलब सनातन नाम है। इस धरती पे जितना बीज मंत्रों है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी दीक्षा देने वाले हैं, बहुत धन्नात्मक धुलनात्मक एवं कल्पनात्मक जो कुछ भी नाम है, सब नाम का आदि क्षेत्र है इस बीज मंत्र, जिसके कारण सारी बीज मंत्र का आदि रूप हम लोगों को मिल गया। इसलिए इस बीज का क्षमता बहुत तेजी है, इतना तक कि मरा हुआ आदमी को छोके नाम करने से जिंदा हो उठता है। इससे और क्या प्रमाण मिल सकता है। ठाकुर जी ने अपने दिखाया, करके दिखाया, भक्त लोगों से करके दिखाया। कुष्ठिया में 30 से 32 बेड वाला नामधन हॉस्पिटल खोल के, और उसमें कौन बनेगा बीमारी, किसको ठीक किया जाता है? जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा आदमी, जिसको डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। कम उम्र वाले, अगर शरीर अक्षत बॉडी रह गया, कोई बॉडी का पार्ट्स निकाल नहीं जाए, ऐसा सबको मृत्यु हो जाए तो उसको पकड़ पकड़ के तुम लोग प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से पकड़ के ले आओ और नामधन हॉस्पिटल में भर्ती करो। यहाँ कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई दवा का जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्त आदमी का जरूरत है। 4-5 भक्त आदमी उस डेड बॉडी को पकड़ के नाम करते रहना 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक। उसके बाद देखोगे फिर से वो सांस प्रश्वास ले रहे हैं, फिर से उसका हार्ट बीट चल रहा है, तो उसको उठा के बैठाओ, आराम से उसको सेवा करो, बढ़िया से खाना पीना पुष्ट करके उसको पैदल चला के घर भेज दो। यही है नामधन हॉस्पिटल का मुख्य मकसद। इस धरती में, इस दुनिया में बड़ी आश्चर्य से आश्चर्य चीज, जो कली युग का आदमी, अविश्वासी आदमी, धैर्य तपस्याहीन आदमी देख के आश्चर्य बन गए थे। श्री श्री ठाकुर जी ने और कुछ साधारण बीमारी तो बहुत आसानी बात हो गया, कोई भी आदमी को कुछ भी बीमार पकड़ ले, सिर्फ नाम करे तो उसका बीमार खत्म। तब इसका सारी धुन, सारी स्पंदन फिर से लौट आएगा। जो पार्ट्स डेड हो गया था वो पार्ट्स पुनः जागृत हो उठता है। ठाकुर नाम वाइब्रेशन के ऊपर एगो वाइब्रेशन वाइब्रोमीटर यंत्र मशीन आविष्कार करने के लिए कहे थे विश्व विज्ञान गवेषणागार में। ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया था, हम लोग पकड़ नहीं पाए, नहीं सुरक्षित रख पाए। बाद में तो वो अभी विश्व विज्ञान गवेषणागार बांग्लादेश सरकार ने पगला गारद बना दिए हैं। हो जाए भविष्य में, इसके लिए केस मुकदमा चल ही रहा है, हो सकता है भविष्य में फिर हम लोग को मिल जाए तो ठाकुर जी का सपना हम लोग पूरा कर पाएंगे। नाम ध्यान कैसे करना चाहिए?
बहुतों आदमी सोते हुए जब बैठ बैठ के नाम करने से थक जाते हैं, तो ठाकुर जी हम लोग सोते हुए नाम कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले जरूर कर सकते हो, लेकिन उल्टा होके उबूर होके सोना नहीं, बल्कि चित होके, सीधा चित होके सोने से सोते सोते नाम कर सकते हो। उबूर होके नाम करने से, उल्टा होके सो जाओ तो तुम्हारा हार्ट का बड़ी बीमारी हो सकता है, सांस प्रश्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। नाम ध्यान करने से क्या होता है, न तो इसका कारण, नाम ध्यान करने से कल्पनात्मक कंपनात्मक ध की स्वामी ऑरिजिन टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे रेल का पिस्टन हम लोग देखे हैं। कोई पानी के ऊपर अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दिखा जाएगा कि मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस तरह हमारा हर कोष में, सेल में अगर हर हमेशा के लिए नाम रटते रहिए, तब इसका स्पंदन शुरू हो जाता है। एकदम माथा से पैर तक हर कोष पुनर्जीवित हो जाता है। कोई रोग बीमारी अपने आप छूट जाता है। ये एक शब्द प्राण होता है। नाम करने से ज्योति दर्शन होता है। ज्योति का मतलब ऐसा ही, अगर हम लोग को लालच बन जाए कि 2-4 बार नाम करते ना करते ज्योति दर्शन करें, तब हम लोग का कुछ नहीं होगा। आपको इस सब के लिए कोई लोभ लालच नहीं करने का, सिर्फ नाम रटते रहना, भजते रहना निष्ठा के साथ, और अपने आप को छानबीन करना बार बार, मेरा प्रवृत्तियां, मेरा त्रुटियां क्या क्या है, इस सब को दूर हटाओ, दूर भगाओ। धीरे धीरे देखोगे तुम्हारा लोभ लालच ये सब अंदर से अपने भाग जाएगा, और तब तुम्हारा प्रकृति हो जाने से अपने आप तुमको शब्द ज्योति सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। नाम ध्यान से ईश्वर लोक से देवलोक पातालपुरी सब का भगवान एक ही है, वही है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। मेरा गुरु का कौन कौन भजन करता है? देवलोक से देवता लोक, चंद्रोलोक, जितना तारा ग्रहों सब कोई आरती बनाता है, और ये मनुष्य लोग तो करता ही है। पातालपुरी का जितना है सब कोई इस भगवान को ही आरती बनाता है, पूजा करते हैं। और सब पूजा करने के समय घंटा शंख ध्वनि आवाज सुनना पड़ता है। हम लोग सुन पाते हैं ध्यान करने से। मन अगर अस्थिर हो जाता है तब ये शब्द सुनाई पड़ता है। शब्द सुनने के लिए हम लोग बेचैन हो जाते हैं, तब शब्द नहीं सुनाई देगा, बल्कि पहले तुम ध्यान, मन को कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रिक हो जाने से अपने आप उसारी आ जाएगा। नाम ध्यान का इतना गुरुत्व, इतना इम्पोर्टेंस ठाकुर जी ने क्यों दिया? नाम और नामी अभेद सोचते हैं, सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ध्येय वस्तु, हमारा गुरु, हमारा मास्टर, हमारा एम, हमारा टारगेट, हमारा प्राप्ति है मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर जी, मेरा गुरु, मेरा इष्ट। तो हर हमेशा के लिए इष्ट का गुनावली हम लोग चर्चा करते रहे, अंदर अंदर नाम करते रहे, उसका काम करते रहे, तो हम लोग धीरे धीरे गुरु का सारी गुण मेरे अंदर आ जाएगा। और ऐसा करके हम लोग धीरे धीरे सत से ब्रह्म भाव, हम लोग को देव भाव से ब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव से निर्मल चैतन्य भाव आ जाता है। और धीरे धीरे ध्यान हम लोग को बदल जाता है। दोनों टाइम तो ध्यान अवश्य जरूरी है। इसके अलावा हम लोग को समय मिलने से ही
ध्यान करना भी जरूरी होता है। रोज अगर कोई नाम ध्यान ठीक से करे तो वो बक सिद्ध हो जाता है। आचार्य देव श्री बरदा ने एक दिन बोल रहे थे कि बरदा के पास हम बैठे हुए थे। बरदा ने बोले कि जब कोई दीक्षा लेता है तो क्या करते हैं, मुंह से नाम उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे फुसफास करके निकाल भी पड़ता है, उस शब्द सुनाई पड़ता है। धीरे से वो जब और एक्सपर्ट बन जाता है तब मुंह से निकालता नहीं, आवाज अंदरे अंदर स्पंदित होता रहता है। उसके बाद हर सांस में, सांस प्रश्वास में नाम होते रहता है। और जब और एक्सपर्ट बन जाता है तब हर प्राण स्पंदन में नाम होते रहता है। अर्थात एकदम माथा का मिडिल पॉइंट में, जहां हर बच्चा जन्म लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि दब दब करके वहां माए लोग कुछ तेल लगाता है और बोलता है इसको कोई हड्डी नहीं है इसमें, वही है VIP गेट। ठाकुर जी ने बताया वहां मेरा भगवान बसे हुए हैं और नाम हर हमेशा के लिए रटते रहा है। वही है मेरा जीवन की जनरेटर, क्योंकि जीव का शरीर तैयार हुआ है 5 जड़ों प्राकृतिक उपादान से, तो मतलब जड़ पदार्थों से। खीति और तेज मरोद बम भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट कहा दिया। तो ये जड़ पदार्थों का शरीर बना हुआ है तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं, बात करने का क्षमता है कैसे? मतलब भगवान जब तक मेरे माथा में उस जगह पे बैठ के नाम रटते रहता है 24 घंटा, तब तक हम जीवित है। जब मेरा शरीर से उन्होंने उतार जाते हैं तब हम डेड बॉडी बन जाते हैं। तो हमको जीने के कारण है भगवान स्वयं, उनके कृपा से हमको रेस्ट देते हैं, हर शरीर का हर अंग को रेस्ट देते हैं। हम लोग नींद, चैन से नींद पड़ते हैं, नींद में सो जाते हैं, आराम करते हैं, लेकिन भगवान सोते नहीं, सदा जागृत रूप में हमको जीने के लिए बसे हुए हैं मेरा शरीर में। इतना कृपालु, इतना दयालु, इसीलिए हम लोग कहते हैं परम प्रेममय परम दयाल। इसका प्रेम का, इसका दया का कोई सीमा परिसीमा नहीं रहा है। इसीलिए इस स्तर में जो लोगों का नाम होते रहता है उसको कहलाता है कि सूरत साधना। एकमात्र सत्संग में ही है ठाकुर जी का कृपा से सूरत साधना जो लोगों को होता है, बात करते करते, सोते जागते, उठते बैठते, कथनी करते करते भी नाम अंदर में होते रहता है, वो लोग बख्शिद हो जाता है। ठाकुर चाहा हम लोगों को सब कोई देवो मानव तथा बख्शिद बनाने के लिए इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा नाम ध्यान के संबंध में अभी समय हो चुका है, हम समाप्त करते हैं। मेरा प्रवचन को यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु।